हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश बाल भारती का लेसन नंबर 12, वाई इंग्लिश इज सो हार्ड। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वाई इंग्लिश इज सो हार्ड। वाई का मतलब होता है क्यों। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, हार्ड मीन्स कठिन। तो ये लेसन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेजी इंग्लिश इतनी कठिन क्यों है, इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों है। Will begin with a box and the plural is boxes. Will का फुल फॉर्म क्या है? We will. तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है will. Begin there with a box. हम शुरू करेंगे बॉक्स से. And the plural of box is boxes. बॉक्स का प्लूरल क्या है? प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। एक चीज को सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज्यादा होते हैं तो उसे प्लूरल बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो बॉक्स दिया हुआ है तो ये सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? बॉक्सेस। यहाँ पर देखो दिया हुआ है बॉक्सेस। बॉक्स का प्लूरल फॉर्म बॉक्सेस होगा। अगर एक बॉक्स होगा तो उसे हम बोलेंगे बॉक्स, लेकिन एक से ज्यादा बॉक्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे बॉक्सेस। बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सेन नॉट ऑक्सेस। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेकिन प्लूरल ऑफ ऑक्सेस शुड बी ऑक्सेन नॉट ऑक्सेस। ये क्या कह रहा है कि लेकिन ऑक्सेस का ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, ऑक्सेस क्यों नहीं होता है। ये कौन पूछ रहा है? जो लेसन लिखा हुआ है, जो लेसन लिखे हुए ना लेसन के कवि, वो कह रहे हैं कि जब बॉक्स का बॉक्सेस है तो ऑक्स का ऑक्सेस क्यों नहीं है। ऑक्स किसे कहते हैं हम? बैल को। ये देखो यहाँ पे है, बैल को हम क्या कहते हैं? ऑक्स कहते हैं। लेकिन एक से ज्यादा बैल होगी तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सेन। यहाँ पे साउंड सेम हो रहा है, बॉक्स ऑक्स, ये सुनने में सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। तो बच्चों इसलिए इंग्लिश इतनी हार्ड है। अगर सुनने में साउंड दोनों का सेम लगे लेकिन उसका मीनिंग सेम नहीं होता, मीनिंग अलग होते हैं, जैसे बॉक्स ऑक्स, वैसे ही इसका फुल फॉर्म प्लूरल था बॉक्सेस, लेकिन इसका प्लूरल क्या है? ऑक्सेन, ना के ऑक्सेस। You may find a lone mouse or a whole lot of mice. यहाँ पे देखो मिस्टेक है, अलोन है ये, इसको लोन लिख दिया है, अलोन लिख दिया हुआ है, अलोन है ये। यू में फाइंड अ अलोन माउस। अगर आप एक चूहे को ढूंढने जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे चूहे। वोल लॉट ऑफ माइस मतलब बहुत सारे चूहे। अगर एक चूहा होगा तो उसे हम माउस बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा चूहे होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? माइस। But the plural of a house is houses, not hives. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस लेसन के जो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन हाउस का प्लूरल हाउसेस है, ना कि हाइज। यहाँ पर देखो इसका भी साउंड सुनने में सेम है, माउस हाउस, लेकिन ये माउस क्या होता है? चूहा, और हाउस मतलब घर। वैसे ही इसका प्लूरल फॉर्म माइस का, हाँ माउस का माइस है, लेकिन हाउस का हाइज नहीं है, हाउसेस है। तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक घर होगा तो उसे हम हाउस बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा घर होंगे तो उसे हम हाउसेस बोलेंगे, ना कि हाइज। इफ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मेन। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मैन होते हैं, जो मैन, ये देखो मैन है ना, ये मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मेन। अगर एक मैन होगा तो उसे हम मैन बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेन। ठीक है, इसमें अगर एक मैन का प्लूरल, मैन के प्लूरल में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, बस एक ही जगह पे ई कर देना है तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा।
अगर एक आदमी है तो उसे मैन बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो उसे हम मेन बोलेंगे। Why shouldn't the plural of pen be called पेन? तो ये जो आदमी के हाथ में है पेन, ये जो मैन के हाथ में जो पेन है, तो ये बच्चा क्या पूछ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि जब मैन का प्लूरल पेन है तो पेन का पेन क्यों नहीं है, ये बच्चा पूछ रहा है। तो पेन का प्लूरल क्या होता है, पेन्स होता है, बस क्या आगे एस लगाना है आपको। पेन का प्लूरल होता है पेन्स, ना कि पेन। ये बच्चा पूछ रहा है मैन का प्लूरल मेन है तो पेन का पेन क्यों नहीं है। हम पेन को भी तो पेन कह सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। पेन का प्लूरल होगा पेन्स। देखा बच्चों इंग्लिश कितनी डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको इंग्लिश जब भी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई स्पीक ऑफ अ फूट एंड यू शो मी योर फीट। फूट मतलब बच्चों एक पैर और फीट मतलब दोनों पैर। तो एक बच्चा क्या कह रहा है कि और मैंने एक पैर का कहा था, लेकिन तुम मुझे अपने दोनों पैर दिखा रहे हो। बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पैर बी कॉल्ड बीट। तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे कि मैं तुम्हें बूट देना चाहता हूँ। बूट मतलब ये बूट, ये एक बूट को हम कहेंगे बूट। वुड अ पैर बी कॉल्ड बीट। तो बच्चा पूछ रहा है मैं तुम्हें बूट देना चाहता हूँ, क्या हम ये दोनों पैर, ये जो पैर है बूट का, दोनों बूट है, इसे हम बीट कहेंगे। जैसे यहाँ पे है फूट बूट, फीट बीट। जब फूट का फीट हो रहा है तो बूट का ही बीट होगा? नहीं, बूट का प्लूरल होगा बूट्स, ना कि बीट। दैट वन में बी दैट एंड थ्री में बी डज डोज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा कि कोई भी एक चीज जब दूर होती है ना बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट। लेकिन वो अगर एक से ज्यादा होगी, थ्री होगी या एक से ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोज। इट द प्लूरल ऑफ हैट वुड नेवर बी होस। तो यहाँ पे देखो दैट, हैट, डोज, होस। तो यहाँ पे कवि क्या पूछ रहे हैं कि जैसे दैट का प्लूरल डोज होगा, वैसे ही हैट का भी होस होगा क्या? नहीं, हैट का प्लूरल होगा हैट्स, ना कि होस। द मस्कुलिन प्रोनाउन आर ही, हिज एंड हिम। द मस्कुलिन प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है बच्चों जो नाम की जगह पे यूज होता है, और मस्कुलिन जो मैन बॉय के लिए यूज होता है उसे हम मस्कुलिन कहेंगे। मस्कुलिन मैंस का प्रोनाउन होता है। द मस्कुलिन प्रोनाउन आर ही, हिज एंड हिम। बट इमेजिन द फेमिनिन शी, शीज एंड शिम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बट इमेजिन, लेकिन आप इमेजिन करो, फेमिनिन, फेमिनिन जो फीमेल होते हैं, लेडीज होते हैं, उनका प्रोनाउन होता है शी, शीज एंड शिम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो लेखक इस लेसन को क्या कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि जैसे मस्कुलिन का प्रोनाउन है, मेंस को जैसे ही, हीज एंड हिम बोलते हैं, वैसे ही क्या फेमिनिन को भी हम शी, शीज एंड शिम कहेंगे? नहीं, फेमिनिन के लिए क्या यूज होता है, हर यूज होता है। जो लेडीज है उनका प्रोनाउन क्या होता है, हर होता है, हर। जैसे मेंस को प्रोनाउन की जगह पे ही, हीज एंड हिम कहते हैं, नाम की जगह पे ही, हीज एंड हिम यूज होता है, वैसे ही फेमिनिन में अगर नाम की जगह पे कुछ और यूज करना हो तो उसे हम क्या कहें, यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, शी, हर। So our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सो अवर इंग्लिश के
हमारी जो इंग्लिश है वो सबसे हार्ड होती है। आई थिंक यू विल ऑल अग्री, अभी आप सब अग्री कर रहे होंगे कि हमारी इंग्लिश सबसे हार्ड होती है। तो बच्चों यहाँ पे इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल, जो सुनने में तो साउंड सेम लगता है लेकिन सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं, वो इस लेसन में बताया है। ठीक है बच्चों, आपको लेसन समझ में आ गया हो, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और आपको इंग्लिश सच में बहुत हार्ड लग रही होगी तो हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आपको इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में बोलना सब सिखाया जाएगा। ओके बच्चों, बाय।